नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि पर, सैजिटेरियस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त धनु राशि वाले किस परेशानी से गुजर रहे हैं और ये परेशानी उन्हें क्या सिखाने आई है। अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वाले अपने प्रेम संबंधों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी लव लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चलती। हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां बार बार आती हैं। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको लगे कि ये परेशानी आपकी नहीं है तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। हो सकता है ये परेशानी आपकी हो या किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ आप रिश्ते में हैं या जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर दोनों ही तरह से आप पे ये परेशानी बनी हुई है। तो चलिए पहले बात करते हैं परेशानी की। इस वक्त आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो सकता है आपका एक रिश्ता टूटा है, ये आपका प्रेम संबंध भी हो सकता है। इस रिश्ते के टूटने की वजह कुछ छुपे हुए राज हो सकते हैं, किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी या किसी की गलतियां। हो सकता है इस रिश्ते में एक इंसान काफी जिद्दी है और उसने अपनी जिदों की वजह से या गलतियों की वजह से इस रिश्ते को खो दिया। इस इंसान की जिद थी कि वो जो चाहता है वो करके रहेगा, और इसी वजह से उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे, और जब वो राज खुले तो इस रिश्ते के टूटने की वजह बन गए। तो अब ये इंसान अपनी ही गलतियों पर पछता रहा है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। अब रातों की नींद उड़ी हुई है और दिन का चैन खो गया है, क्योंकि जब हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं तो फिर ये बात हमें अंदर ही अंदर खाती चले जाती है। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि ये परेशानी आपको क्या सिखाने आई है। सबसे पहले धनु राशि वालों के बारे में कुछ बातें। धनु राशि वाले बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इन्हें घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। अगर इन्हें घर के अंदर ज्यादा देर रहना पड़ जाए तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं। ये हर जगह लीड करना चाहते हैं, फिर चाहे वो काम हो या फिर रिश्ते। इनको अक्सर एक एक्सट्रोवर्ट के रूप में देखा गया है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, पर अक्सर इन्हें अपने फ्रेंड्स से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि जिनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है उसमें उनके शुभ चिंतक तो कम होते हैं, पर नापसंद करने वाले ज्यादा। प्रेम संबंध के मामलों में भी धनु राशि वालों को बहुत अनलकी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अक्सर अपनी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनु राशि वाले अपनी शादी में नाखुश होने की वजह से कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी चले जाते हैं, और यही वजह बनती है उनकी शादी के टूटने की। अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वाले भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। पैसे के मामले में भी थोड़े लापरवाह होते हैं, और इस वजह से भी इनको परिवार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये रही कुछ बातें। अब देख लेते हैं कि ये परेशानी आपको क्या सिखाने आई है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस रिश्ते के टूटने की वजह से बहुत परेशान हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, पर बचा ना सके। आप लोगों का दिल टूटा हुआ है। आप रात को सो नहीं पा रहे। एक चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है।
आप जानते हैं कि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे और इसे बचाने के लिए आपने पूरी कोशिश की। उन कोशिशों में आपने कुछ ऐसे काम भी किए जो शायद आपको नहीं करने चाहिए थे, और वही वजह बने आपके रिश्ते के टूटने की। आपको लगता था कि आपके पास प्लान है, आपके पास पावर है और आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसी गलत फहमी की वजह से आपने कुछ ऐसे कदम उठाए जो आप ही को नुकसान दे गए। अब आपको अपने ही किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि आपने अब वो खो दिया जो आपको जिंदगी में सब कुछ दे सकता था। शायद ये कोई ऐसा रिश्ता था जो आपको हर तरह की सिक्योरिटी दे सकता था, पर अब इसके खत्म होने के बाद आपको समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा। इस रिश्ते के टूटने की वजह से लोग भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और ये बातें भी आपको बहुत चुभ रही है, क्योंकि आपका नाम भी खराब हो रहा है। जो इज्जत आपने आज तक कमाई थी वो सब मिट्टी में मिल रही है, और इस वजह से भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये परेशानी आपको यही सिखाने आई है कि आपका प्लान कितना भी जबरदस्त हो या आप कितने भी ताकतवर हो, पर आपका एक गलत कदम आपको ऊंचाई से नीचे गिरा सकता है। अगर आप जिद्दी हो और आप चाहते हो कि हर कोई आपकी जिद माने, तो ऐसा नहीं होगा। हर इंसान की जिद थोड़ी देर तो चल जाती है, पर बाद में कोई भी उनकी जिदें नहीं मानता, क्योंकि हर कोई जिदों से तंग आ जाता है, और यही वजह बन जाती है रिश्तों के टूटने की। अगर आप भी चाहते हो कि आपका साथी हमेशा आपका कहना माने, तो शायद ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए लड़ाई को शांत करने के लिए किसी की जिदें मानी भी जा सकती हैं, पर जिंदगी भर ऐसे रिश्ते नहीं चलाए जा सकते। रिश्ते चलाने के लिए दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिदों की वजह से पहले भी आपको रिश्तों में परेशानियां देखनी पड़ी, तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि नुकसान तो आप ही का हो रहा है। चाहे वो रिश्ता प्रेम संबंध हो, शादी हो, परिवार हो या दोस्ती का हो, एक इंसान की जिद हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका रिश्ता टूटा है उनके साथी की वजह से, उनके साथी की गलतियों की वजह से, उनकी जिदों की वजह से। अगर आप भी ऐसे ही रिश्ते में थे जहां आपका साथी अपनी जिदें मनवा रहा था और आप झगड़े को खत्म करने के लिए जिदें मानते जा रहे थे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम एक बार किसी की जिद मान लेते हैं, दूसरी बार भी मान लेते हैं, तो उस इंसान को लगता है कि उसकी जिद काम कर रही है और वो हमेशा अपनी जिदें मनवा सकता है। इसलिए वही बात माने जो आपको भी सही लगे। सिर्फ झगड़े को शांत करने के लिए या दुनिया में आपका तमाशा ना बने, अगर इस बात से आप बातें मानते चले जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका साथी अपनी जिद मनवाने के लिए हर रोज तमाशा करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि यही एक रास्ता है अपनी जिद मनवाने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर की होगी। धन्यवाद।